स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन अच्छे से कर रहे होंगे। मैं धर्मेंद्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल डीपी एचडीएम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोगों ने लगभग काफ़ी चैप्टर को पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे हम लोग सर्किल, चैप्टर 10 सर्किल। सर्किल के जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, हम वही क्वेश्चन आज भी लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या करें, पहला सवाल लगाने से पहले एक परिमेय, हमारा परिमेय 1 क्या कहता है उसे देख लीजिए। एक परिमेय 1 का फिगर है, इस सवाल का फिगर नहीं है, इमेज नहीं है। तो आइए पहले देखते हैं। परिमेय 1 हमारा कहता है कोई एक सर्किल है, ठीक है, कोई एक क्या है, सर्किल है। इस सर्किल पे कोई एक स्पर्श रेखा है, ये हमारी क्या है, स्पर्श रेखा। देखो यहाँ टच कर रही ना, का इस स्पर्श रेखा के या केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, मतलब ये स्पर्श रेखा इस सर्किल को जहां टच करेगी उसे बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु मतलब केंद्र से स्पर्श बिंदु पे जो लंब डाला जाएगा वो हमारा कितने डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यही कह रहा है, ये कह रहा है एक वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु में से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब ये जो त्रिज्या है, रेडियस है, इस पे क्या है, लंब है। यही बात कह रहा था, उसी पे हमारा ये सवाल आधारित है। अब देखिए ये सवाल कहा क्या रहा है, ये सवाल कह रहा है एक पी बिंदु किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेमी दूरी पर स्थित है। मतलब कोई एक बिंदु, कोई एक सर्किल है, उसके बाहर कोई एक बिंदु P है, उसके केंद्र से उसकी दूरी कितना है, 13 सेमी है। या तो इस बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेमी हो। मतलब जो बाहर बिंदु है इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई, इसकी लंबाई कितना है, 12 सेमी है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब ये कह रहा है, देखिए ये क्या है, कोई एक सर्किल है, ठीक, सर्किल का ये क्या है, हमारा केंद्र है, वो है। इसके बाहर मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिंदु P है, ठीक है। तो इसकी दूरी हमें दिया है, तो यहां पे मिला दीजिए, इसकी दूरी हमें कितना दिया है, 13 सेमी, 13 सेमी। और यहां से एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई हमें दिया है 12 सेमी। अगर मैं ये स्पर्श रेखा के क्या है, स्पर्श बिंदु है, इसको मैं मिला दूं, ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या होगी। त्रिज्या कितना है हमारा, 8 सेमी, हमें यही ज्ञात करना है। तो सभी नाम दीजिए। OP, इसका नाम क्या रखेंगे, T। एक T हुआ। हम क्या लिखेंगे, एक वृत्त, देखो जब ऐसा सवाल आना तो आपको परिमेय 1 लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे, वृत्त के किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से, ठीक है, ऐसे लिखो, किसी वृत्त के स्पर्श, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है। लंब होती है अर्थात ये हुआ, ये हमारा क्या है, स्पर्श रेखा है। यहाँ पे त्रिज्या, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। पर आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ने इस स्पर्श रेखा को ऊपर ही क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया। हम इसको नीचे भी कर देंगे तो ये लाइन ऐसे आएगी, यहाँ पे कितने डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। जो इच्छा करेगा आप लोग से, ऊपर चाहे बनाओ चाहे नीचे बनाओ, इसमें डाउट मत होइएगा। अब देखो जब ये लंब है ये 90 डिग्री बनेगा। हमने आपको बताया था 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है, कर्ण है। मतलब ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये क्या हो जाएगा, हमारा कर्ण हो जाएगा। ये हमारा आधारी, हमारा लंब हो जाएगा। तो लिखो त्रिभुज OTP में, OTP में क्या हो जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस परिमेय से क्या कहता है, कर्ण का वर्ग अर्थात पीओ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग पीटी का वर्ग प्लस ओटी का वर्ग। ओटी का पीओ का क्या है 13 का वर्ग, पीटी कितना है 12 का वर्ग प्लस ओटी, ओटी क्या हमारा आर है, त्रिज्या है, आर का वर्ग। इसको इस साइड ले आओ तो हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग 169, इसको इस साइड ले आओ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 144, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 ना, 9 में 4 5 2 25 25, आर बराबर वर्गमूल लोगे 5 सेमी, यही हमारी त्रिज्या आई, ये हमारा आंसर हुआ। मतलब ये कितना आया 5 सेमी आया। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 2, सेम सवाल उसी परिमेय पे है, ये देख लीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट परिमेय पे। इस सवाल क्या करा है, एक बिंदु P वृत्त के केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर है तथा वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है। वृत्त बिंदु P से वृत्त पर खींची जाने वाले स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछ रहा है, स्पर्श रेखा की लंबाई। मतलब पहले एक सर्किल बनाइए, ये क्या है एक सर्किल है, ठीक, ये सर्किल का क्या है केंद्र है, कोई ये क्या है स्पर्श रेखा खींच देते हैं हम, ये हमारी क्या है स्पर्श रेखा है, गड़बड़ तिरछी हो गई क्या, चलिए कोई बात नहीं सीधा कर देते हैं। ये हमारी क्या है स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की क्या है स्पर्श बिंदु है, ये केंद्र से जाकर मिलता है, केंद्र से दूरी है, यहाँ पे इस बाहर कोई क्या है बिंदु P, केंद्र हमारा क्या है वो से डिनोट करते हैं। हम जानते हैं केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने में त्रिज्या क्या होती है लंब होती है, इसका नाम क्या रखेंगे T, ठीक, ये हमारा T हुआ। हमें दिया क्या क्या है, वृत्त के केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 15 सेमी की दूरी पर, मतलब में ये दूरी दिया है, केंद्र है ना 15 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या 5 सेमी है, मतलब O से T तक की दूरी कितना है 5 सेमी है। तो हमें ये स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ रहा है। पहले परिमेय लिखिए, परिमेय आपको लिखना पड़ेगा नहीं तो समझ में आएगा नहीं। क्या कहता है, वृत्त किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है, क्या होती है लंब। लंब अगर लंब होने का मतलब ये हमारा कितने डिग्री कोण बनाएगा 90 डिग्री का। देखो इस लंब को मैं ऐसे भी दर्शा सकता हूं ओ टी लंब, ये उल्टा टी क्या है लंब का सिंबल है, क्या है पी टी, ये हुआ और 90 डिग्री कोण बनाएगा। हम लगाएंगे त्रिभुज, क्या लगाएंगे पीटीओ में, पीटीओ में, पीटीओ क्या हमारा समकोण त्रिभुज, लगाएंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। इसकी दूरी हमसे पूछा, इसकी दूरी मानेंगे x, मतलब यहां से यहां तक दूरी हमारी क्या है x है, x हुआ। तो लगाइए क्या होता है कर्ण का, ये 90 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी कर्ण होगी, मतलब कर्ण का वर्ग मतलब पीओ का वर्ग बराबर पीटी का वर्ग प्लस ओटी का वर्ग। अब देखो पीओ कितना दिया है 15 का वर्ग, पीटी कितना दिया है, पीटी का मान फाइंड करना है, ओटी कितना दिया है 5 का वर्ग। इसको इस साइड ले आएंगे, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर ये 15 का वर्ग 225, ये इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कितना 25,
एक्स स्क्वायर बराबर घटाइए 0.02 इतना आया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, पहले इसका वर्गमूल लीजिए 200, ऐसे लिख सकते हैं। इस 200 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 100, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? 200 गुणा करो 100 में 200 आएगा। अब जानते हैं √2s रहेगा, 100 का मतलब 100 का वर्ग हम कर देते हैं, तो इसका 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? ओ 100 को 10 का वर्ग कर देंगे, ये वो बाहर चला आएगा, तो आएगा x बराबर 10 इंटू 10√2, सेमी है तो सेमी स्क्वायर। ये हमसे पूछ रहा था, नोट कीजिए आप लोग। फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परिमेय 2 क्या कहता है? देखिए एक आ रहा है, यदि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच जाए, एक क्या स्पर्श रेखा है हमारी, क्या स्पर्श बिंदु है, एक जीवा खींच जाए तो इस जीवा द्वारा दी के स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण क्रमशः बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ, ये सीधा दिखा रहा है, ये क्या हमारी एक स्पर्श रेखा है, ठीक, इस ये हमारा क्या है? स्पर्श बिंदु है। इस पे हमने एक जीवा भी खींच दिया, ये जीवा से इसे मिला दिया, मैंने पुनः ए से ये जीवा खींचा, इसको मैंने इसे मिला दिया, त्रिभुज बन गया। इसमें क्या होगा हम देखेंगे, हमारा ए वाला एंगल जो बनेगा BAQ, मतलब ए वाला एंगल के एंगल बराबर होगा, ठीक। जैसे पहला पॉइंट हमारा ए है, क्या लिखा है? BAQ बराबर ACB, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? क्या कर रहा है? BAP, मतलब ए पूरा एंगल, BAP ए पूरा एंगल, डबल लाइन है ना, इसका मतलब ए एंगल इसके बराबर होगा, ADB के बराबर होगा। देखिए हमने दो परिमेय पढ़े, दोनों से एंगल आया, तो आइए एंगल वाला सवाल देखते हैं। पहले आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। हम चाह रहे हैं आपके एग्जाम में कोई भी कैसा भी सवाल दे, अगर आप अच्छे से अध्ययन किए, हमारी वीडियो को देखें, आपको जरूर उपयोगी साबित होगा। इसीलिए आप लोग वीडियो को प्ले करते हो पर पूरा देखते नहीं, कृपया वीडियो को पूरा देखा करें, तभी जाके आपका अच्छा स्कोर होगा। नहीं तो आपने थोड़ा सा देखा पहला क्वेश्चन, अरे ये तो पाइथागोरस परिमेय है, ये तो हमसे आता है, परंतु सभी क्वेश्चन एक ही बराबर के नहीं होते हैं, सभी पाइथागोरस परिमेय पर नहीं आधारित होते हैं। ये सवाल देखो एंगल पे है, कुछ सवाल और आएंगे, अभी प्रूफ करने वाले सवाल आपको आएंगे, ठीक। पहले 1 बाय 1 देखते रहिए और पूरा वीडियो देखा करें। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 3 एक रहा है चित्र में, ये हमारा चित्र है, वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है तथा TPT डैश वृत्त की स्पर्श रेखा के P क्या है? स्पर्श बिंदु है। तो यदि QPT डैश बराबर 65 डिग्री, मतलब इतना एंगल हमें 65 डिग्री दिया, कितना? इतना एंगल हमें 65 डिग्री दिया है, तो POQ की माप क्या होगी? POQ, देखो जो एंगल बीच में होता है हमें उसी का मान वैल्यू, उसी का कोण निकालना पड़ता है। देखो POQ, O बीच में रहना, मतलब में इसका एंगल हमें निकालना है। अब देखो हम जानते हैं ये क्या हमारी TPT डैश एक स्पर्श रेखा है, P स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु है, एक बार क्या है? हमारा केंद्र है। पहला परिमेय हमारा क्या कहता है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, मतलब ये क्या होगा? लंब होगा, मतलब ये पूरा डिग्री कितने डिग्री कोण बनाएगा? 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये 90 बनाएगा, और 90 हमें इतना कितना मिला है? 65 मिला है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 में 65 निकालिए, कितना बचेगा? 25, ये हमारा 25 डिग्री कोण बनेगा, 25 डिग्री कोण बनेगा। और जानते हो OP बराबर OQ, क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब जानते हो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये परिमेय आप लोगों ने पढ़ा है।
बराबर भुजाओं, देखो एक भुजा बराबर है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब ये कोण 25 है, देखो कोण हमारा क्या होगा 25 डिग्री होगा। देखो पी ओ क्यू एक त्रिभुज बना, हम जानते त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। इसे जोड़िए 25 25 50, 180 में 50 निकालो कितना आएगा 30 आएगा। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। परंतु हमें ऐसे नहीं दिखाना है, जब एक नंबर में आएगा तो हमें ऐसे दिखाना है, जब 2 नंबर में देगा तो हमें इसे क्या करना है हल करना होगा। आइए हल करते हैं। ठीक, तो इसे इरेज कर दे रहे हैं ना, तो आप लोग का दिमाग यहीं पर रहेगा, पूरा देखिएगा। ठीक है, हमने इसे क्या किया इरेज कर दिया। ये एक नंबर का है तब आपको इसे दिमाग लगाना है, जब 2 नंबर का आएगा तो आपको हल करके दिखाना होगा। हम जानते वृत्त के स्पर्श रेखा, किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या क्या होती है लंब होती है। लंब होती है, लंब होती है, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा कोण ओ पी टी डैश, ओ पी टी डैश बराबर 90, और हमें दिया है ओ क्यू पी टी डैश, एक सेकंड, क्यू पी टी डैश बराबर 65 डिग्री। ये हमें क्या है दिया है, ये हमें दिया है। मतलब हमारा ये पूरा ओ पी टी डैश 90 है, और ये डिग्री कितना दिया है हमें इतना 65 देते, इतना हमें निकाल ले। लिखो ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी टी डैश माइनस क्यू पी टी डैश ये हमारा किसका मान कितना है 90, इसका मान 65, इसे घटाएंगे क्या आएगा ओ पी क्यू बराबर 25 डिग्री। मतलब ये कितना आया यहां से यहां तक के 25 डिग्री। हम जानते हैं ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर है क्यों वृत्त की, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। क्या है एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या बराबर होंगे, तो हमारा परिमेय क्या कहता है बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं, इसका मतलब एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी, ये 25 से कितना हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखो त्रिभुज पीओ क्यू में हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। लिखो ओ पी क्यू प्लस पी क्यू ओ प्लस पी ओ क्यू बराबर 180, इसका मान 25 डिग्री, इसका मान 25 डिग्री, पी ओ क्यू बराबर 180, तो पी ओ क्यू बराबर 180 माइनस 25 25 50, इस साइड ले जाओ माइनस 50, तो पी ओ क्यू बराबर कितना आया 130 डिग्री। बताओ
लिखने में इतना ज़्यादा लिखना पड़ा और हमारा आंसर यहीं पे आ गया था। मतलब ये कितना आया था 25, ये कितना आया 130। आपसे यही पूछ रहा था, नोट कर लीजिए, ये आंसर हुआ आपका। सवाल नंबर 4 एक आ रहा है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ये हमारा चित्र दिया है। पी ए पी बी वृत्त की स्पर्शी है, क्या है स्पर्शी है, पी ए पी बी वृत्त की स्पर्शी है। ए डैश बी स्पर्श बिंदु है, ए और बी क्या है स्पर्श बिंदु है। ए पी बी 45 डिग्री, तो ए ओ बी मतलब ए वाला एंगल हमसे पूछ रहा है हम लोग से। तो आइए देखते हैं, एक ही गौर फरमाइए आप लोग, क्या कर रहा है ए पी बी ओ, ये हमारा क्या है एक चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज बनना जानते, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना वो 360 डिग्री, सॉरी 360 डिग्री होता है। और जानते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या लंब होती है, मतलब ये 90 डिग्री। देखो ए भी स्पर्श रेखा क्या स्पर्श बिंदु है, ए भी क्या स्पर्श रेखा के क्या स्पर्श बिंदु, मतलब ये 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री हुआ। तो लिखिए चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है पी ए ओ बी में चारों कोणों का योग कितना होगा 360। तो लिखो एंगल ए पी बी पी बी ओ एंगल पी बी ओ एंगल बी ओ ए प्लस एंगल ओ ए पी बराबर 360। देखो जिसका मान दिया है उसका मान रख दो, इसका मान कितना है 45 डिग्री, इसका मान कितना है 90। अब देखो इस एंगल को हमने बी ओ ए पढ़ा, पर हमें क्या चाहिए ए ओ बी, हम इसको ए ओ बी तो भी हमारा ही काउंट होगा, ठीक। इसलिए इस एंगल को हम लिख सकते हैं ए ओ बी, इसका मान 90 बराबर 360। तो ए ओ बी प्लस जोड़िए 0 0 और 5 कितना हो जाएगा 5, 9 9 18, 18 4 22 बराबर 360। ए ओ बी बराबर 360 माइनस 225, ए ओ बी बराबर, इसे घटाइए 10.5, 5 में 2 निकालिए 3 1 कितना है 135 डिग्री, अर्थात केंद्र पे कोण कितने डिग्री बनाएगा 135 डिग्री। ये हमारा आंसर हुआ, नोट कीजिए। फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया क्या है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, तब पी टी क्यू बिंदु टी पर स्पर्श करते हैं, पी टी क्यू टी पर स्पर्श करते हैं, टी पर वृत्त की स्पर्शी है। यदि ए टी क्यू मतलब ए वाली लाइन 60 डिग्री है, तो ओ ए टी मतलब ए वाला एंगल हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखो इसमें समझने वाली बात क्या है, ये क्या है हमारा एक सर्किल है, सर्किल पे एक है हमारी स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा के देखो ये क्या स्पर्श बिंदु है, ये क्या है त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है लंब है। जब ये लंब होगी ये पूरा कितने डिग्री कोण बनाएगी 90 डिग्री कोण बनाएगी। 90 हमें क्या दिया है 60 दिया है, तो ये कितना बचेगा 30 डिग्री बचेगा, 30 डिग्री हुआ। हम जानते ओ टी बराबर ओ ए क्या है एक ही वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, जानते हो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते, अभी बताए थे हम, मतलब ए डिग्री हमारा कितना आएगा 30 डिग्री आया। तो आपसे यही पूछ रहा था, इसका इस प्रश्न को आप लोग हल कीजिएगा। बस आज इतना ही, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।